और नेचुरल नंबर और होल नंबर के अलावा एक चीज आपने और पढ़ी होगी, इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो सेंट्रल नंबर होता है, बीच का जो नंबर होता है, वो होता है 0। जीरो के राइट हैंड साइड में 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी, तो ये तो हो गए सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 डॉट 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 टिल माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी, 0 से माइनस इंफिनिटी और 0 से प्लस इंफिनिटी, ये सारे नंबर इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन लिखें, अ नंबर which can be a number which can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 is called a rational number। एक नंबर में कोई ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले दिन ही लेट है। Is called a rational number which can be expressed in the form of P upon Q। ये रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर के बाद में आएगा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर इरैशनल नंबर, तो इरैशनल नंबर में हम ये कहेंगे a number which is not rational। इसकी बस ये सिंपल सी डेफिनेशन है। a number which is not rational is called an irrational number। कोई भी नंबर जो कि रैशनल नहीं है उसको हम इरैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2। अच्छा, तो ये अभी आपने कर लिया होगा, चल रहा होगा ना स्कूल में। जैसे कि √2, तो √2 को इरैशनल प्रूव करना ये सिखाया गया है स्कूल में? हाँ सिखाया तो है, पर वही तो नहीं मुझे समझ ठीक है, मैं बताऊंगा। तो ये एक चीज़ हमारे पास होगी। अब इसमें ये सारे नंबर हो गए, और ये जो सारे के सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर ये पूरा एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। मतलब रियल नंबर की कैटेगरी में रियल नंबर इस तरीके से इन सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो रियल नंबर्स इतनी तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं रियल नंबर्स। अच्छा, अब इसके बाद अब आपको सबसे पहले ये सिखाएंगे कि एक कुछ 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एग्जाम में ना आते ही आते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। उसमें HCF और LCM निकालना ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये निकालने के भी ना 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक, और एक दूसरा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं 2 तरीके अलग अलग आपको बताता हूँ। ये मिटा रहा हूँ। ये युविका यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अच्छा तो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो गई थी? सर मेरी तो 10th से हो गई थी, अभी मैं 10th से? 11th से गई थी। अच्छा, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, Yes, 9th क्लास, और उनकी क्लासेस अप्रैल में शुरू होंगी। इतना लेट चल रहा है कुछ स्कूल्स में।
चलिए जी, अब सबसे पहले नोट करेंगे। जैसे DDPS हाँ, देहरादून। DDPS जी ने तो कल एग्जाम था इनका एक मैथ्स मिनट का। चलेगा इनका तो। DPS जी ने अभी तक एग्जाम खत्म नहीं हुआ। देहरादून हाँ, पब्लिक। DDPS का तो पता ही है, DPS जी में भी ऐसा ही है कि खत्म नहीं हुआ अभी तक एग्जाम्स। चलिए जी, अब आप नोट करें, हेडिंग डालिएगा हाउ टू फाइंड HCF and LCM of two or three numbers. How to find HCF and LCM of two or three numbers? अगर हमारे पास कोई भी 2 या 3 नंबर दे रखे हैं तो उसका HCF और LCM किस तरीके से फाइंड आउट करा जा सकता है वो हमको देखना है। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे, हेडिंग डालिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता कैसा है ये आपने कर तो रखा है पहले, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए जाएं एक ही सिंगल मेथड से, तो वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे कैसे इनको करना है। अच्छा, आर डी शर्मा हम फॉलो करेंगे मैथ्स में, आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी, ठीक है। तो दोनों के ही क्वेश्चंस हमको करने होंगे। आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं, जितने मार्क करा दूंगा उतने आपको करने होंगे, क्योंकि सारे करने बैठ जाओगे ना तो मैथ्स ही करते रह जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको करने हैं क्वेश्चंस। तो आर डी शर्मा नहीं है तो ले लीजिए, नई की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, पुरानी होगी तो भी चलेगी, ठीक है ना। कोई बात नहीं, शुरुआत में तो मैं क्वेश्चन आपको नहीं दे दिया। चलिए जी, नोट कीजिएगा, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Find the LCM and HCF of Of 90 and 144 by prime factorization method. 90 and 144 by prime factorization method. आयुष देखकर वापस ना चला जाए, अंदर पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी 1 हफ्ता लगेगा थोड़ा बाहर का सब सही होने में, फिर बाहर ही शिफ्ट करेंगे क्लासेस। LCM and HCF of 90 and 144 by prime factorization method। अब इसमें करना क्या होता है, ये 2 नंबर मेरे को दे रखे हैं 90 और 144, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 90 LCM of 90 and
4 4। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। हाँ तो सर जो इनका कॉमन आएगा इन 144 का वही तो एक्स ट्रिपल का हमारा। नहीं, एचसीएफ अलग होगा, मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है वही आया। कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि क्या बोला है इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। 2 प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, फिर 7 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23। ठीक है, ये है। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। अब इसके बाद हमको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करना है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 45 तो 245 है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है 90। उसके बाद मैं फिर देखता हूँ कि फिर ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑड नंबर है 5 से होएगा ना। 2 से जस्ट बड़ा जो प्राइम नंबर है वो देखो कौन सा है, 3। तो अब ये 3 से होगा तो मैं 3 लिखूंगा। 3 15 सा 45। फिर से ट्राई करूंगा, 2 से नहीं हो रहा है। अब फिर 3 से ट्राई करेंगे, हाँ 3 से हो रहा है। तो 3 5 सा 50। अब 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, अब 5 से होगा। तो 5 1 सा 5। तो मुझे एक एक प्राइम नंबर ही चेक करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना है। हो गया 90 का। अब 144 पर आ जाओ। तो ये 2 से होगा, 2 7 सा 40, 2 2 सा 4, हाँ जी 2 36 सा, हाँ जी। ठीक है। 2 से ही हो जाएगा 2 18 सा, 2 से फिर 2 से 2 9 सा, 3 अब 3 से होगा 3 3 सा 3 और 3 1 सा। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है वो देखिएगा। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को इनके 90 प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर लिखेंगे कैसे, पहले वो देखिएगा। जैसे पहला नंबर है 90, तो 90 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, एक बार, तो 2 की पावर 1। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की पावर 2। 5 आ रहा है एक बार, तो 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया। अब 144 की बात करते हैं तो 2 देखिए कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो जो ऊपर मैंने 2 लिखा है ना, अब 2 की पावर 4 में इस 2 के नीचे लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 3 की पावर 2, तो उसको इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, तो मैं जबरदस्ती लिख दूंगा 5 की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, ये हम जबरदस्ती लिख देते हैं। ठीक है, क्यों लिखते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइम फैक्टर, जैसे इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 3 और 5, हाँ जी वही प्राइम फैक्टर इसके भी मिले मेरे को 2 3 और 5। अब क्या करना है, अब एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो एचसीएफ में क्या करना होता है, जो छोटी पावर्स है वो लेनी है। दोनों में छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 1 फिर पीछे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में छोटा क्या है, 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दोनों इक्वल है, तो कोई छोटा नहीं, दोनों बराबर। तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में छोटी पावर है 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 is 2, 3 की पावर 2 is 9, 5 की पावर 0 is 1। तो 2 9 का 18। तो दिस इज योर एचसीएफ। ये तो एचसीएफ हो गया, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली और इसको भी डिवाइड कर देगा, वो 18 है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम। जैसे एचसीएफ में हमने क्या करा था, छोटी छोटी पावर्स ली थी, एलसीएम में बड़ी बड़ी पावर्स लेंगे। कैसे कि इसमें 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 3 में की बड़ी पावर पावर 2 की पावर 2 और इधर 5 की पावर 1 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 is 16, 3 की पावर 2 is 9, 5 की पावर 1 is 5। तो 16 into 9 5 is 45, 16 5 is 88 कैरी आ गया, 16 4 is 64 और 8 720। तो 720 हो गया। ठीक है, ओके सर चलिए जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ find the HCF and LCM of
144, 180 and 192. One double four, 180 and 192 by prime factorization method. By prime factorization method करेंगे, ठीक है? करिए जरा, एक मिनट देख कर आ रहा हूँ इसको। इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। निकाल क्या तो ज़्यादा खेलने ना इंटरनल असेसमेंट चल रहा था, जुकाम हो गया था। हाँ, इसलिए 5 दिन से आ रहा है। ध्यान से ज़्यादा ही दोस्ती हो रहा है। बढ़ता रहता है। क्या तेज हुआ ना इसको पूरी तो बता दो, देव जी तो बता सकता है। तेरा दीदी नहीं बोलता है। है हाँ, क्या वो बोलता है। कौन और कौन? तो तेरे पास ब्लैक पेन है तेरे पास मेरे तो कोई रखा था। मैंने अपना ब्लैक पेन चोरी करवा प्राइमेक्स पर से करवाया। मेरे को ध्यान ही नहीं रहता या फिर मेरे टाइम में मेरी क्लास के बच्चे बहुत वियर्ड है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो देख मेरा ना, नहीं कहाँ चला गया मुझे चाटा नहीं लगा उसके मुंह पे मजाक ही तो कर रहा है, कौन सा सीखने? उसने मजाकों को नहीं जानता काटना हो तो करता ही। भाई को तेरे पे 5,000 के कुत्ते काट के बैठ दिए थे शुक्र है करवा के जिस चीज़ में मुझे डाउट था वही हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ तो उसकी मदर से बात हुई, कह रहे वो मोबाइल लेकर नहीं गया, वो तो ये बता रहा है कि सारा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। एक्चुअली पहले मैं यहाँ पढ़ाता था ना Yes, बाहर। sir. अच्छा। हाँ, बताया था तुमने इधर अभी। हाँ, हो सकता है आज शाम को आ जाए या कल सुबह आ जाए, इसका पार्टीशन करवा रहा हूँ। तो उसमें लगभग वो तो 2-3 दिन बोल रहे हैं, पर शायद एक हफ्ते में हो आपके जाए। घर में रेनोवेशन होएगा ज़्यादा नहीं, बस इतना है कि पार्टीशन रहता है बीच में, तो हॉल में ज़्यादा अच्छा है करने का। 2 लाख का बड़ा है ना चलिए जी, अब जैसे 144 है, 180 और 192 है, तो उनको क्या करना होगा? हमें उनका एलसीएम लेना होगा। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन 144 180। 192 अब जो ये 144 है, इसका तो हमने करा था बिल्कुल सेम यही आएगा। तो 272 फिर 236 जा, फिर 280 जा, फिर 29 जा, फिर 33 जा, 3 1 जा।
और 3 1 जा, फिर आ गया 180, 180 क्या होगा, 2 से करेंगे पहले, 290 जा, 245 जा, 245 जा, अब 315 जा, 315 जा, 35 जा, 35 जा, 55 जा, 51 जा, 5, ये हो गया। अब 192, 2 से 296 होगा 296 96, फिर 240 जा, 224 जा, तूने लिख लिया तो क्यों बोली जाना है? 2 6 जा और 2 3 जा, 3 जा, फिर 3 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यही आया था सभी का। ठीक है, अब इसके बाद 144 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये हो गया। अब 180 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये हो गया। तो सर जबरदस्ती 5 भी डालेंगे। तो ऊपर जबरदस्ती आप 5 की पावर 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब 2 3 5 इधर है तो इधर भी मुझे 5 चाहिए। अब आ जाओ 192 पर, 192 में 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 और मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0। ठीक है, अब HCF देख लीजिए, HCF क्या हो जाएगा, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन काम उल्टा करना है मेरे को जो फैक्टर लेना है वो कौन सा लेना है, जो सबका छोटा छोटा पावर 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 3 की पावर 1, इंटू 5 की पावर 0। बिल्कुल ठीक है। और 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 1 3 हो गया और 5 की पावर 0 इज 1, 4 3 12। 12 तो ये तो HCF हो गया। अब इसके बाद में LCM की बात करता हूँ। तो LCM में हमें बड़ी बड़ी पावर्स लेनी है। 2 की तो 2 पावर की पावर 6 6 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 64 और 3 की पावर 2 हो गया 9, 9 5 जा 45, ये हो गया 64 इंटू 45, इधर कर रहा हूँ। 5 4 जा 20, 2 कैरी आ गया, 5 6 जा 30 और 2 32, फिर 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 6 जा 24 और 1 25, 0 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 5 8, 2 8 8 0। तो चेक कर लीजिए सबका LCM और HCF भी क्या है, 12 और 2 8 8 0। यस युविका सही है इतना, Yes, sir. ठीक है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं फिर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको करना होगा, और फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से और बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन। सर आपने बोला कि आप नोट्स की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करोगे, मतलब हमें लिखने पड़ेंगे? कुछ चीज़ें दिखवाऊंगा आपको, बाकी पूरे कंप्लीट नोट्स जो हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स तो आप यहीं पर बनाएंगे। बाकी जैसा लर्निंग मटेरियल आपको चाहिए होता है ना कि एग्जाम में क्या चीज़ लर्न करके जाएं, तो उसकी मैं आपको हार्ड कॉपी भी बना कर दूंगा हर चैप्टर में। ओके सर। तो वो एग्जाम टाइम में ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि तैयारी कहाँ से करनी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization method. आ जाओ, तो बाहर से देख कर ही चले गए थे ऐसे ही। तो वो लास्ट टाइम की आदत हो रखी है। हाँ वही, मुझे आवाज़ तो आई थी तुम्हारी, फिर मैं बाहर आया तब तक तुम जा चुके थे। आ जाओ, ये वाला। सर ये वाला क्वेश्चन हम खुद ही कर ले। करके देखो।
अंकल कहाँ रहते हैं? वो एस ब्लॉक एस। तो एफ से एस पहुंच गए फिर तुम? हाँ फिर एस से क्या साइकिल वगैरह है या? पैदल ही आया। हमारे भाई लंबे पैरों का पूरा फायदा उठा रहे। फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method and hence find their LCM। सर वेरिफिकेशन नहीं करनी? वो अभी नहीं करवा रहा, मैं करवाऊंगा अभी बाद में। HCF निकालना है सिर्फ, LCM निकालने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वो करते हैं। स्कूल में हुई है नहीं क्लासेस स्टार्ट? So it's go chapter 3 start हुआ ना। ये रियल नंबर नहीं करवाया स्टार्ट, पॉलिनोमियल करवाया, क्वाड्रेटिक, अगर वो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन। अच्छा ये क्लास में तुम्हारे यहाँ सेक्शन कितने हैं? जे तक है। छब्बीस क्लास की एक लड़की आती है ना, अभी उसने ज्वाइन करा है दूसरे वाले बैच में, तो 8 to 9 में वो आ रही है, अनन्या, जानते हो? नहीं। बड़ा स्कूल है, जे तक सेक्शन है। जे मतलब 10 सेक्शन हो गए ना, 10 हो गए। हाँ जे, के तो 11 हो गए ना, जे तो 10 हो गए। बड़ा स्कूल। संस्कार बोर्ड में तो एक या दो ही हो गए सेक्शन। कितने? करीब एक ही है? 2 है। दो। एक आपके स्कूल में एक लड़का पढ़ता था 3-4 साल पहले, आर्यन चौधरी, जानते हो? हाँ जी, सीनियर थे हमारे। सीनियर था, रणजी में सिलेक्शन हो गया उसका, क्रिकेटर था वो। और ऐसा लड़का ही नहीं देखा मैंने आज तक। क्या था उसमें कि जैसे बच्चे होते हैं ना जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं, उनका पढ़ाई में दिमाग नहीं रहता, तुम्हारी सिस्टर के बैच का था वो, ठीक है। तो इनमें जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते। तो उसको क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा रखी थी, तो उसको ये बोला कि तू पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है और तेरे को क्रिकेट छुड़वा देंगे। और वो क्रिकेट का वो फैन था कुछ ज़्यादा ही, मतलब क्रिकेट के लिए कुछ ज़्यादा ही सनक चढ़ी हुई थी ज़बरदस्त वाली। तो उसने कहा कि नहीं मैं पढ़कर दिखाऊंगा आपको। अरे वो ऐसा पढ़ा, ये पढ़ाई में भी टॉपर 94% नंबर आए थे उसके। 94% मतलब मायने रखता है। तो ये 10th में उसने कर दिखाया कारनामा, और 12th में भी ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त स्कोर उसका, बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। उसकी फीस पूरी ऑफ कर दी थी उन्होंने 11th-12th में, उसको स्कॉलरशिप मिली थी, परसेंटेज इतनी अच्छी आई थी 10th में। तो ये मौका आप लोगों के पास भी है। स्कूल को ही जानती हूँ पूरे अच्छे से। तो ये मौका जो है ये आप सभी के पास है कि ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा है कि 10th में अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी मतलब अबाउट 90% अगर आती है, तो 11th-12th में वो फीस आपकी जो है या तो कंसेशन कर देते हैं या फिर पूरी तरीके से ऑफ ही कर देते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर। चलिए जी, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404। तो सबसे पहले 96 को ऐसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा ना? हाँ जी। तो 96 का कैसे होगा? 96 का आगे भी करा था हमने, सर 192 के नीचे 192 के बाद वाला 96 का ही है। तो 2 to 48 सा, 2 24 सा, 2 12 सा, 2 6 सा, 2 3 सा और 3 1 सा, ये हो गया। ये तो 96 का हुआ। अब 404 की बात करते हैं, तो 2 2 सा 4, 2 0 सा 0, 2 2 सा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 सा 2, 2 0 सा 0, 2 1 सा 2। अब ये जो 101 है ना, ये सर प्राइम में ये प्राइम नंबर है। ये हमको पता कैसे चलेगा? ये हमको पता चलेगा जब हमको सारे टेबल याद होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क ये भी है कि आपको दो दो 3 करके मैं आपको टेबल दूंगा, तो टेबल आपको याद करके आने होंगे, मैं सुनूंगा, ठीक है। तो दूसरे बैच में एक्सरसाइज चल रही है, रोज टेबल पहले सुने जाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और टेबल ऐसे नहीं सुना जाएगा कि 12 का टेबल सुनाओ, 12 7 का पूछा जाएगा, जैसे 12 7 का, चलो जी ये तो खो गया। 13 8 सा 13 क्या? नहीं, 12 7 सा 84। 84, 12 8 सा 96 हाँ। तो ये कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल रट्टा लगाना है इसको, ये रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि अगर हमको 20 का टेबल तो आसान है, अगर हमको 19 तक टेबल याद है तो हमें ये समझ में आ जाएगा 19 तक किसी भी टेबल में 101 नहीं आता है।
जब 101 नहीं आता है, किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब खुद से ही डिवाइड होगा, मतलब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 101 इज अ प्राइम नंबर, तो वो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 101 1 जा, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसके प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा। तो 96 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। तो 96 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इनटू 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार, 3 की पावर 1। फिर 404 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इनटू 101 की पावर 1 ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसमें 5 और 3 लिखना है, तो 3 नहीं है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 3 की पावर 0। फिर लिखेंगे 101 की पावर 1। अब ऊपर वाले में 101 नहीं है, तो उसमें लिख देंगे 101 की पावर 0, ठीक है। अब जैसे HCF निकालना है, तो दोनों की छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 2, यस और इनमें 3 की पावर 3 की पावर 0, इसमें 1 की 1 की 0 पावर 101 की पावर 0। और 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 0 इज 1, 101 की पावर 0 इज अगेन 1। किसी की भी पावर 0 जो है वो 1 होती है। 4 और ये 4 तो हो गया HCF। यस अब LCM मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है hence find their LCM। hence find their LCM, hence का मतलब क्या है? क्या? एक रूल होता है, नोट करके लिखेंगे। LCM into HCF is equal to product of टू नंबर्स। जो आपको दो नंबर दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट LCM into HCF के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे NCERT में भी लिखा हुआ है 1.2 के एक्सरसाइज में। LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो HCF मैं निकाल चुका हूँ, HCF कितना है? 4। तो HCF की जगह लिख दीजिए 4, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है? ये दो नंबर्स 96 into 404। तो 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 101 आ गया, 101। तो LCM कितना हो जाएगा? 96 1 जा 96, 9 कैरी आ गया, 96 0 जा 0, और 9 और 96 1 जा 96, तो LCM आ गया 9696। सर 404 404 अच्छा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो दो नंबर दे रखे थे वो क्या थे? 96 और 404। तो अगर कोई भी दो नंबर है और उनका मेरे से LCM और HCF निकालने के लिए पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे LCM into HCF is equal to product of two numbers। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यही तो है 96 into 404। HCF 4 है, वो मैं निकाल चुका हूँ, तो 4 से डिवाइड कर देना 404 को, ठीक है। तो 4 101 जा 404, 96 into 101 कितना हो जाएगा? 9696। तो hence find their LCM बोला जाए तो इसका मतलब आपको HCF को यूज करके LCM निकालना है। तो HCF को यूज करके मैंने LCM निकाला। तो अगर आप डायरेक्टली निकालेंगे तो भी रिजल्ट यही आएगा। डायरेक्टली में क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पावर। इसमें HCF में क्या करा? दोनों में छोटी पावर क्या है? 2 की पावर 2, छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 0, छोटी पावर क्या है? 101 की पावर 0। अगर LCM डायरेक्टली निकालेंगे तो बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 0 और 1 में बड़ा क्या है? 1, 3 की पावर 1, इधर भी 0 और 1 में बड़ा क्या है? 1, तो 3 की पावर 1 इंटू 101 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5, ये हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 2-3 क्वेश्चंस बहुत है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन पहले भी आप लोग कर चुके हैं। अब मैं इसके आपको कम से कम 8 या 10 क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करके लाने होंगे। सर ठीक मेरा है? डाउट था, जो हाँ, हाँ। हम पावर 0 लगाते तो उसके नीचे 1 के लिख देते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब भी कभी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो उसका मतलब उसका रिजल्ट ही 1 होता है। कोई नेगेटिव नंबर भी होगा ना, उसकी भी पावर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, मेरी पावर 0 भी 1, तुम्हारी पावर 0 भी 1, किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये तो हो गया एक मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। एक मेथड होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप सिर्फ HCF निकाल सकते हो, उससे LCM नहीं निकाला जाता। तो वो सिर्फ HCF के लिए मेथड होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम।
एक क्वेश्चन नोट करिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यूज। अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये मुझे पता नहीं है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूंगा। एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व समथिंग। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे से ये बोल दिया जाता है, हाँ नहीं, लेमा अलग चीज़ है, लेमा के क्वेश्चन बाद में करूँगा। इसमें 4-5 अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो हमने कर लिया, एक आएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अलग है, लेमा अलग है। ओके सर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of 55 and 210, to find the HCF of 55 and 210। तो 55 और 210 का देखो HCF फाइंड आउट करना है। याद रखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सिर्फ HCF के लिए होता है, LCM नहीं निकाला जाता उससे। ठीक है, तो ये ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आप जब अपनी नोटबुक में करेंगे ना सॉल्व, तो नोटबुक का जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है वहाँ से करना शुरू करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होकर और थोड़ा ऐसे चलता है। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। पहले देखिएगा, हमारे पास दो नंबर कोई दे रखे हैं, 55 और 210, दो नंबर दे रखे हैं। तो बड़ा नंबर 210 है और छोटा नंबर 55 है, तो मुझे 210 को 55 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करेंगे, 55 से डिवाइड करेंगे 210 और रफ में कर करके देखेंगे, इसके मल्टीपल्स ट्राई करेंगे रफ में कर करके कि ये एक शॉट में, वन शॉट में सीधा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे 55 टूजा क्या होता है 110। ठीक है, छोटा नंबर है, 210 से काफ़ी छोटा है। फिर हम देखेंगे 55 थ्रीजा कितना होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 165 है ना। और 55 4 जा करूँगा तो 220 हो जाएगा, वो इससे बड़ा होगा, है ना। तो छोटा ही नंबर लिया जाता है डिवीजन में। तो 55 3 जा 165, 55 3 जा 165, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 5 is 5, 10 - 5 is 5, इधर कितना बचा 0 और 10 - 6 is 4 और इधर कितना बचा 1 - 1 0। अब 45 आ गया, 45 क्या आया, रिमाइंडर आया। इस रिमाइंडर से 45 डिवाइडेड बाय 55, उल्टा बोल रहे हो, 55 अब ना 45 रिमाइंडर आया, 45 से हम 55 को डिवाइड करूंगा, 55 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, 5 में बीच में आएगा ना 55 तो 45 आ गया। इसी के नीचे बराबर में ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे करो और इस तरह से, ये हो गया 55। तो 45 के टेबल में अगर टूजा करूंगा तो 90 हो जाएगा, 55 से बड़ा हो जाएगा। तो 45 1 जा 45, तो 55 - 45 is 10। अब 10 आ गया रिमाइंडर। अब 10 से मुझे 45 को डिवाइड करना होगा, तो 10 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, 45 - 40 is 5। अब 5 से मुझे 10 को डिवाइड करना है, तो 5 2 जा 10, तो अब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो मुझे रिपीटेडली डिवाइड करते चले जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और ये जो लास्ट डिवाइजर होता है ना, ये जो लास्ट डिवाइजर होता है, दिस इज योर HCF। ठीक है, देयरफॉर HCF is equal to 5, जो लास्ट डिवाइजर होता है, ये आपका हो गया 5, 55 और 20 का HCF।
नेक्स्ट क्वेश्चन. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. 4052 and 12576 ये करना है. तो ये मेथड HCF निकालने का अच्छा मेथड है, पर्टिकुलरली जब हमको इतने बड़े बड़े नंबर दे रखे होते हैं. जब इतना बड़ा नंबर दे रखा होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सोचो ना, प्राइम फैक्टर्स कितने ज़्यादा बड़े बड़े आ जाएंगे. ठीक है ना. तो डिवीजन एल्गोरिथम जो है यहाँ पर हमारा काम करता है जब हमको पर्टिकुलरली नंबर बड़े दे रखे होते हैं. तो हमें ये देखना है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है और करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए. और जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा HCF कहलाएगा. मैं इधर कर रहा हूँ 4052, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 12576 को. 12576 को हम डिवाइड करेंगे 4052. अच्छा, तो अब ऐसे ही चेक करिए. चलिए 4000 समथिंग है ना, तो 4000 टूजा करेंगे तो 8000 हो जाएगा, 4000 थ्रीजा करेंगे तो 12000 हो जाएगा. तो मुझे लगता है 4000 थ्रीजा से काम बन जाएगा. Yes sir. तो थ्रीजा करके देखते हैं. 3 तो 3 टूजा 6, 3 5जा 15, 1 कैरी, 3 0जा 0 और 1 1 और 3 4जा 12156. सब्ट्रैक्ट करिए. 6 - 6 is 0, 7 - 5 is 2, 5 - 1 is 4. 420 आ गया. 420. अब 420 से डिवाइड करेंगे इसको 4052 को. 420 से मैं को डिवाइड करना है 4052 को. तो ये कितना 400 समथिंग और ये है 4000 समथिंग. तो 400 में अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4000 समथिंग आ जाएगा. तो 420 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 आ जाएगा. बहुत बड़ा हो जाएगा. तो 9 से करेंगे तो 9 0 0, 9 2 18, 1 कैरी, 9 4 36 और 1 37 बन जाएगी बात. तो 9 से करेंगे. 9 0 0, 9 2 18, 9 4 36 और 1 37. ये हो गया. ठीक है. मुश्किल तो नहीं लग रहा ना किसी को भी? सर. हाँ चलिए 1 मिनट वेट कीजिएगा. क्या? 272. तो ये गलत कर रहा है. ना 272 ही है. 372 है. क्या? सर 272 है. मैं बता रहा हूँ. अच्छा सब्ट्रैक्ट करके हाँ जी सर. सब्ट्रैक्शन भूल गए क्या आप लोग? सर आप बताओ कौन सही है? भाई 272. तुमने वो देखो हाँ वो ठीक है 272. हाँ जी 2 - 0 तो हो गया 2, 15 - 8 हो गया 7. तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 - 7 is 2. और ये यहाँ से कैरी लिया गया था तो 3 - 3 is 0, 272 हो गया ना. अब 272 से डिवाइड कर देना 420 को. 420 को. तो आप ये देखिएगा कि जो 210 अगर मेरे पास होता तो उसका डबल होता 420.
272 का डबल तो 540 हो जाएगा ना, 544, तो इसलिए 272 बन जा, तो 272 आ गया। ये सब्ट्रैक्ट करो, 10 minus 2 is 8, 10 minus 2 is 8, इधर क्या बचेगा 1 है ना, तो 11 minus 7 is 4, इधर 3 minus 2 is 1, 148, 148 से डिवाइड कर देना है 272 को, तो सर 1 से करेंगे वापस। हाँ, अगर 2 सा करूँगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, 300 से थोड़ा सा कम आएगा, तो हम क्या करेंगे 148 बन जा, तो 12 minus 8 is 4, 12 minus 8 is 4, इधर बचेगा 6, 6 minus 4 is 2, और 2 minus 1 is 124 आ गया, 148। अब आप देख रहे हैं ना, फिर पेपर के बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, क्योंकि ये फैलते फैलते बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। तो 124 वन जा 124, अब 148 में से 124 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 को से अब आप 124 को डिवाइड करिए, तो 6 से भी अगर करते हैं तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 24 5 जा, 24 5 जा कितना हो गया 120, यस सर। रिमाइंडर कितना आया 4, 4 से 24 को डिवाइड करो, तो 4 6 जा 24, फाइनली अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जब रिमाइंडर 0 आया है तो लास्ट जो डिवाइजर था वो लास्ट डिवाइजर ही HCF कहलाएगा, therefore HCF is equal to 4, तो HCF हमारा 4 हो गया, ठीक है। यस सर। इतना करिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के और प्राइम फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। युविका क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भेजूंगा, वो करना है, ठीक है। तो मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, और तुम्हारा वही नंबर इस वाले में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और तुम्हारा जो मम्मी वाला नंबर है वही सेम है। तुम्हारा भी सर, मम्मी मेरा तो वाला, और तुम्हारा मेरा भी ठीक आप क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मेरे भी ऐड कर रहा है। नंबर बता दो। 77 77 019 019 5 ठीक है बेटा, फिर कल लेते हैं क्लास, कल साइंस की होगी। हाँ मेरे से तो मेरे सारे गैजेट्स ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मेरे घर में बात आए थे।